गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम बीपीएसआई के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो। तो उसी कड़ी में एक हम जो है जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मालूम है कि मिलेगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जाके कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और उस पर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर न कर शुरू करते हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जो है बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा, हेमू, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्राहिम लोदी। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इब्राहिम लोदी। ये 21 अप्रैल जो है 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। और बाबर के विजयी होने का जो मुख्य कारण था वो था आपका तोपखाना और कुशल सैनिक नेतृत्व। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो 42 नंबर है उसमें देखिए यहाँ पे गैप दिया है और पूछा है कि व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। किसने जो है अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, किसने जो है व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने क्या किए थे? स्थापित किए थे। तो ये डचों ने किया था। क्या था? डचों ने। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आसान क्वेश्चन है। 43 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक जो है वो है दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है वो जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के गुरु जो ये मानते थे, जिनको गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका 45 नंबर, भारत का संविधान दिवस को आता है? तो ये होगा 26 नवंबर को आता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और इसे जो है 26 नवंबर 1949 को जो है आत्मसमर्पित कर दिया गया था। तो तब से जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अगर अनुसूचियों की चर्चा करें तो संविधान में जो है भारतीय 46 का क्या हो जाएगा? 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 थी। ठीक है, 8 से कितना हो गया है? 12। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368। ये मूल चीज। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? जो भारतीय नागरिकता है वो किसके द्वारा दी जाती है बताइए? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो जो 47 का राइट आंसर होगा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति। और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है। और जो नियम बनाए गए हैं भारतीय नागरिकता संबंधी वो बनाए गए हैं 1955 में के जो है अधिनियम के द्वारा, या ये कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 48 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? किसके परामर्श में? तो 48 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मंत्रिपरिषद। किसके? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है बताइए? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। ये बीमारी वाला कोरोना मत समझिएगा। ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सूर्य को जो है 3 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है। कोरोना है सूर्य का सबसे बाहरी परत। ठीक है। फिर है वर्णमंडल जिसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, और फिर बोलते हैं नीचे वाला अंदर वाला फोटोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट चलिए 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात कब होते हैं बताइए? तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये गुजरात की हो जाएगी। ठीक है। ये कितने किलोमीटर की है? तो आपसे अगर पूछा तो 1214 किलोमीटर की। ठीक है। और अब देखिए, अगर इसके बाद पूछे कि दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, 973 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई किस महीने में होती है? खरीफ फसल की कटाई किस महीने में होती है? जनवरी से
सितंबर से अक्टूबर, फरवरी अप्रैल, नवंबर से जनवरी। तो जो 53 का राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से क्या हो जाएगा, अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भौतिक मात्रा जर्क किसकी इकाई है। अगर हम जर्क की बात करें तो जर्क किसकी है, तो यह है त्वरण के परिवर्तन की दर होती है। क्या होती है, त्वरण के परिवर्तन की दर, जिसका जो है मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड क्यूब या फिर मीटर प्रति घन क्यूब। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा, बी बाल, मीटर प्रति सेकेंड घन। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर की 0 डिग्री केल्विन। ये जो 0 डिग्री केल्विन है किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 55 का राइट आंसर होगा वो होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 0 के भी बोलते हैं और इसी को हम परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं। भाई धातुएं विद्युत का चालन या फिर वाहन क्यों करती है, कम गलनांक के कारण, उच्च तनन क्षमता के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और उच्च परमाणु घनत्व के कारण। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, विद्युत का जो है चालन किसके कारण संभव होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो 56 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 57 नंबर क्वेश्चन, 57 है कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है गाजर का रंग जो है किस वर्ण के कारण होता है। जो गाजर का रंग नारंगी होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ठीक है, 59 नंबर है 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 टेराबाइट में आपके जो है कितने होते हैं बताइए, तो ये हो जाएगा 1024 × 1024। नेक्स्ट है आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये भी आसान है, पंजाब का है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा। पीड़ित व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, सभी नागरिकों को, गैर सरकारी कर्मचारियों को। तो 62 का हो जाएगा सी, सभी नागरिकों को क्या है, सूचना का अधिकार पाने का अधिकार है। और ये लागू कब हुआ था, 2005 में। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा। अगर विस्फोटक की सूचना मिली है ATS को, आतंकवाद से निपटने वाली एजेंसी है, तो किसको क्या भेजा जाएगा, पहले बम निरोधक दस्ता के, होमगार्ड के, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी के, उक्त में से कोई नहीं। तो भैया पहले तो अब बम की जानकारी मिले विस्फोटक की तो पहले इसी को न भेजेंगे। तो 63 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसका ATS का गठन कब हुआ था, तो ATS का गठन 1990 में हुआ था, 1990 में। 64 देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका बरसाना में। कहाँ मनाया जाता है लठमार होली, बरसाना में। ठीक है, आइए फागुन महीने में जो है मनाया जाता है। बरसाना पड़ता कहाँ है, मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, यूपी की सीमा किससे नहीं लगती, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 65 का भी पंजाब के साथ जो है यूपी की जो है सीमा नहीं लगती है। क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है, पश्चिम में अगर बात की जाए तो राजस्थान, उत्तर में बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में दिल्ली और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार में और दक्षिण पूर्व में क्या है, झारखंड, और दक्षिण में बात की जाए तो छत्तीसगढ़, और दक्षिण पश्चिम में बात की जाए तो मध्य प्रदेश से क्या है, घिरा हुआ है। तो पंजाब से ये सटा हुआ या लगा हुआ भाग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, IPC के अनुसार, भारतीय दंड संहिता जो है इसको IPC बोलते हैं 1860। तो इसके अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। ए कोई बंदा है वो जे को क्या करता है, छड़ी से 50 बार मारता है। यदि ए प्रहार के लिए 1 साल की सज़ा है, यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सज़ा है तो ए को सज़ा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। कितना होगा, 50 साल का कारावास होगा। क्या ये सही होगा या ये निष्कर्ष निकलेगा। दूसरा है कि जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सज़ा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्या है बताइए। इसमें ऑप्शन दिया है कि 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2 और दोनों में से कोई नहीं। तो 66 का क्या हो जाएगा, 66 का सी हो जाएगा, केवल 2, केवल 2। क्योंकि जो अनुच्छेद धारा जो 71 है वो ये कहता है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की जो है अवधि यही निर्धारित करता है कि
धारा जो 71 उसमें पैरा अगर 3 देखेंगे तो उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि किए गए अनेक कृत्यों में से एक या अधिक कृत्य स्वतंत्र रूप से अपराध हो, माने आप अनेक कृत्य करें और उसमें से एक या फिर अधिक कृत्य क्या हो, स्वतंत्र रूप से अपराध हो तथा उन कृत्यों से मिलकर कोई भी भिन्न अपराध बनता हो, तो ऐसी दशा में केवल एक अपराध के लिए क्या होगा, दंड दिया जाएगा। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? या फिर इसको दूसरे शब्द में ये भी समझ सकते हैं कि जो न्यायालय होता है वो जो अभियुक्त होता है उसको एक अपराध के लिए दंडित करे या एक से अधिक अपराध के लिए, लेकिन कुल मिलाकर उनमें से किसी एक का क्या हो, बताइए, निर्धारित अधिकतम दंड की सीमा से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। कि एक कार्य के लिए एक ही होगा, चाहे उसको 10 बार मारिए चाहे 5 बार मारिए, अगर उसको मारे हैं तो उसके लिए एक ही आपका क्या है, सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि राम ने एक अपराध जो है किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार इसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने के लिए कैद होगी, बताइए। अगर किसी को जुर्माना लगा है और जुर्माना का अदा न करे, पैसा जमा न करे, तो उसके लिए जो है आईपीसी की जो धारा 67 बनी है 67, उसके अनुसार अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद हो सकती है। तो ये हो सकती है आपके 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। देखिए 50 रुपये तक तो 2 महीने तक है और 100 रुपये तक के लिए 4 महीने है और अन्य दशा में 6 महीने। और ये करता कौन है निर्धारित, ये करता है आईपीसी की धारा 67। याद रखिएगा 67 जो है किससे संबंधित है, जो है ये भुगतान न करने के लिए संबंधित है, ठीक है, जुर्माना न देने पर जो है कारावास से संबंधित है। नेक्स्ट आप अगर हम 68 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 68 नंबर क्वेश्चन ये है, स्पेस दिया है, पूछा है कि ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारी को मान्यता दी है और FDST लोगों को वन भूमि का अधिकार दिलाया। किसने? वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। तो जो 68 का राइट आंसर होगा वो होगा पहला ए, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 69 क्वेश्चन। 69 है कि इस, देखिए चिन्ह दिया है यातायात का और इसका अर्थ पूछा है आपसे कि इसका मतलब क्या है। आगे खतरनाक ढलान है, आगे रास्ता घुमावदार है, आगे 2 मोड़ है, धीरे चलें। 4 में से क्या ऑप्शन सही होगा? तो सी है कि आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ, अगला क्या है, 2 मोड़ है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर ये कह रहा है कि यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो ये जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत जो है कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और अपील कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका मामले के रूप में विचार नहीं किया जाता है। तो किस जनहित याचिका मामले में जो है PIL में विचार नहीं किया जाता है? मकान मालिक किराएदार मामले में, सेवा मामले और पेंशन ग्रेजुटी से संबंधित मामले में, पारिवारिक पेंशन के मामले में। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ABC, तीनों में क्या होगा, PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है क्या किया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे 72 नंबर। नेक्स्ट दिया है कि तात्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में प्रवर्तित हुआ है। किसके द्वारा, बताइए, किस केस के बाद? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और जनतंत्र के लिए नागरिक द्वारा भारत असम राज्य। ठीक है, इसमें से बताइए किसके तहत जो है ये लागू हुआ है तात्कालिक न्याय का अधिकार। तो 72 का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ए, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ये हुआ कब था, 1979 में। ऐसे ही तात्कालिक न्याय का अधिकार कहा जाता है और इसी के तहत जो है मिला था। यह मुख्य रूप से क्या है, जनता के द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में प्रवर्तित हुआ है। अब हम 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1983 में स्थापित कौन सी समिति स्थापित हुई थी 1983 में, कि राजपत्र चार्टर का देश में राज्य और केंद्र राज्यों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर परिवर्तन करने का सुझाव देना था। किसका, बताइए? राजा मन्नार समिति का, कि मल्होत्रा समिति का, कि सरकारिया आयोग का, कि नरसिम्हन समिति का? तो जो 73 का राइट आंसर होगा वो होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, 1983 में हुआ था। और इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होंगे। इनका कार्य क्या होगा, भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना, कि केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का संतुलन कैसा है।
अब देखिए, अब ये तो सरकारी आयोग का हो गया। अगर हम राज्य मन्नार समिति की बात करें तो इस पर भी हम जान लीजिए, ये केंद्र और राज्यों के बीच जो है विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच जब भी जो है क्या हो उसको बोलते हैं, जब भी असमंजस की स्थिति हो, तालमेल न बैठे, तो उसके लिए जो है एक संतुलन बैलेंस बनाने के लिए जो है राजा मन्नार समिति का गठन किया गया है। मल्होत्रा समिति की बात करें तो मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधित कौन है? मल्होत्रा। और नरसिम्हन की बात करें तो ये वित्तीय या फिर बैंकिंग सुधार से संबंधित है। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अनुच्छेद 78 है भारतीय संविधान में, जो भारत सरकार को कौन सा आदेश देता है कि वह मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। यह अनुच्छेद 48 क्या कहता है बताइए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 74 का डी डॉग क्या बताइए, कि गाय व बछड़े के वध पर रोक लगाए। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो 36 से 51 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। और इसमें जो 48 है अनुच्छेद, उसमें स्पष्ट जो है कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। पशुपालन को क्या करेगा? आधुनिक और बताइए वैज्ञानिक तरीके से क्या करेगा? उसका प्रयोग करेगा। तो ये इससे संबंधित क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48 हो जाएगा। इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे आप देखेंगे कि इसमें आपका दिया, देखिए जैसे मोटर यान संशोधन विधेयक जो है 2019 है, उन तथ्यों पर विचार करना है कि क्या है। पहला है, यह विधेयक 31 जुलाई को जो है राज्यसभा में पारित किया गया। यह मोटर यान अधिनियम 1988 में संशोधित हेतु पारित हुआ। संशोधन विधेयक में मोटर दुर्घटना कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। और डी है या चौथा है कि संशोधन विधेयक में गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। तो बताइए, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी डॉग सही, उपर्युक्त सभी। जितने भी चारों आपने स्टेटमेंट पढ़े हैं वो चारों क्या हैं? सही हैं। 76 की बात की जाए तो 76 आपसे ये पूछा है कि विश्व स्तनपान सप्ताह विश्व भर में कब से कब तक मनाया जाता है? जो 1 हफ्ते तक चलता है, विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है, तो ये जो है आपका चलता है 1 अगस्त से 7 अगस्त, 1 अगस्त से 7 अगस्त। क्योंकि आप जानते हैं कि माँ का दूध जो है बच्चों के लिए, शिशु के लिए सर्वोत्तम क्या होता है? आहार होता है। तो इसलिए जो है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक क्या चला जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह विश्व भर में क्या मनाया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 77 नंबर, तो इसमें दिया है कि 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया बताइए? 2019 में ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये शिलांग में, असम के शिलांग, सॉरी मेघालय के शिलांग। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते UNISA से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की मंजूरी जो है दी गई। कब दी गई? 25 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। तो 78 का डी हो जाएगा। 31 जुलाई को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई। तो कब दी गई? 31 जुलाई को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो है विश्व भर में मानव तस्करी दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या है? जो 2019 में जो है मानव तस्करी का मुख्य विषय क्या था, यही आपसे पूछा है। पहला है मानव तस्करी रोकथाम, दूसरा है मानव तस्करी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार को बुलाओ, मानव तस्करी पूर्ण निषेध, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 79 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव तस्करी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार को बुलाओ। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली के सहयोग से उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई। मानव विकास सूचकांक में देहरादून पहले स्थान पर है। उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा 71.3 वर्ष है। जन्म पर सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा देहरादून की है। इसमें से कौन सा जो है तथ्य है सही है? सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 छोड़ के बाकी तीनों क्या हैं? सही हैं। तो 80 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।